फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैंने आपको जो फॉर्मूला जो बताया था, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ जब हम करेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो दो नंबर होंगे उसके प्रोडक्ट इक्वल होंगे किसके, एलसीएम इनटू एचसीएफ, जो मेरा निकलने वाला है वो। तो ये क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन में यही मुझे करना है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन का मैं ये सेकंड उठा लेता हूं, और यहां पे दिया हुआ है 510 एंड 92 मींस 510 एंड 92 का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और फिर आपको ये अप्लाई करना है कि ये इक्वल हो रहा है कि नहीं। सो लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो किसका, 510 का। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन किससे होगा। अब आप जब देखोगे कि यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत है, लास्ट में अगर 0 है तो आपको अगर डिविजिबिलिटी का रूल अगर पता है कि लास्ट में 0 है तो किससे जा सकता है, 2 तो हो ही सकता है, बिकॉज 2 क्या है, लास्ट में 0 रहेगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सो कितना लिख सकता हूं मैं, 255 यहाँ पे मेरा आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, 2 से हो सकता है सॉरी नहीं हो सकता, बिकॉज लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 अगर लास्ट में है तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो किससे हो सकता है मेरा, 3 से हो सकता है क्या, जी हाँ 3 से हो सकता है। 3 8 जा 24, 3 5 जा 85। नाउ किससे हो सकता है, 3 से हो सकता है क्या। अब जरूरी नहीं है कि 3 से ये होगा ही, 3 5 जो लास्ट में रहेगा तो 3 से डिविजिबल होगा, बट लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो नंबर कौन से हैं कंपोजिट। फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से, तो कितना हो जाएगा, आपको अगर टेबल याद है तो आप सीधे क्या कर सकते हो, 17 5 जा 85। अब 17 को कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 17 1 आ गया। तो मैं 510 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब बारी किसकी है, 92 की बारी है। सो 92 को किससे, 2 से तो होगा ही, लास्ट में 2 है तो कितना हो गया ये 46। फिर ये 2 से आ जाओ तो कितना हो गया 23 भी प्राइम नंबर है तो नहीं होगा, लास्ट में 1 आ गया। सो 92 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 23। अब आप जब देखेंगे कि मुझे क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में एक रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, रूल आपको पता ही होगा, बस मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जब मुझे एचसीएफ निकालना है, ध्यान से देखना, जब मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि इनके जो प्राइम फैक्टर्स जो है उसमें से पहले तो कॉमन करना है मुझे। कॉमन कौन सा है, पहले कॉमन चूज करना है, कॉमन के साथ साथ में क्या करना है, लीस्ट, क्या है, लीस्ट एक्सपोनेंट। लीस्ट एक्सपोनेंट जो है वो मुझे काउंट कर लेना है, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। सिमिलरली अगर एलसीएम की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हट जाएगा, यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर है पूरे फैक्टर रहेंगे, प्राइम फैक्टर्स प्लस क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। अब आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा समझा दूं कि जब एचसीएफ की बारी आएगी तो मुझे उसमें से वो दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें से कॉमन क्या है और उसका पावर जो रहेगा वो सबसे छोटा पावर, लीस्ट एक्सपोनेंट की बात करेंगे। एलसीएम की जब बारी आएगी तो जितने भी प्राइम फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं वो सारे के सारे रहेंगे, प्लस हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगा। अब मैं समझाता हूं, अब मैं पहले एचसीएफ निकाल लूं। तो जब एचसीएफ की बारी है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है मेरा, 2 ही कॉमन है, उसके अलावा तो कोई कॉमन है नहीं, और 2 का जो पावर है एक्सपोनेंट सबसे लीस्ट लेना है, तो 2 का यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, तो मतलब एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 2, मतलब 510 और 92 का जो मेरा एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब एलसीएम की बारी है, अब जरा एलसीएम की बारी की बात करेंगे। इसी में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है, फिर यहाँ भी 2 है इंटू 23 है। तो अब इसमें मैंने बताया कि प्राइम फैक्टर तो सारे लेने हैं, प्लस हाईएस्ट एक्सपोनेंट की बारी है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आप देखोगे कि यहाँ पे 2 के पास 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 के पास कितना है, 2 है, तो मैं यहाँ पे ये पहले साइड कर लेता हूँ। 3 यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो 3 एक ही रहेगा। 5 कितना है, 5 भी एक ही है, 17 एक ही है और 23 एक ही है। फिर जब मैं इसको आगे कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेशन के बाद जब देखोगे 2 का पावर 2 है, मतलब 4 इंटू 3 12 5 60 60 इंटू 17 कितना हो गया, 1020 इंटू कितना आ गया मेरा, 23 आ गया। अब जरा हम फटाफट इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1020 कितना आने वाला है, 0603, और यहाँ पे आ जाएगा 2040 06432 23
460 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया इसका। प्रूफ क्या करना है मुझे, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होने चाहिए। तो वो अब देख लेंगे आगे करके। मैं जरा इसको मिटा देता हूं। अब देखेंगे कि यहां पे मेरा एलसीएम इंटू एचसीएफ पहले मैं कर लेता हूं, इज इक्वल टू पी ऑफ नंबर्स था मेरा। तो एलसीएम कितना आया 23460 इंटू एचसीएफ तो मेरा 2 था, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 510 इंटू 92। अब जरा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 6 2 12 कैरी 1 4 2 8 1 9 3 2 6 2 4 46920 और ये 510 इंटू 92 है। तो 510 इंटू 92 करेंगे कितना हो जाएगा, फटाक से देखेंगे तो ये 0 और 2 और 10 और यहाँ पे आ गया 0945 02964 46920 46920 मैच हो गया। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो ये मामला हमारा क्या हो गया, फिट हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, CBSE 2014, 16, 18 तीनों साल में पूछा गया है। CBSE 2014 में भी ये पूछा गया था, 16 में भी पूछा गया था और 18 में भी सिमिलर क्वेश्चन थे, सेम नहीं थे बट सिमिलर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 वालों, ये आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं और बहुत इजी तरीका। ये रूल अगर आपने याद रख लिया तो आपका काम खत्म। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे होगा। So now question number 3 दिया हुआ है, find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method। सेम है, सेम क्वेश्चन है। इसमें वहां पे दो नंबर्स दिए गए थे, यहाँ पे 3 दिए हुए। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। एलसीएम के लिए क्या करोगे, एलसीएम के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम कंसीडर करेंगे। एचसीएफ का क्या करोगे सर, अभी आपने बताया, हाँ कॉमन निकालोगे सबसे पहले और लोवेस्ट होना चाहिए, खत्म हो गई कहानी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि अब जो मैंने फॉर्मूला जो आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, सीबीएसई में 3 बार पूछ चुका है कि एचसीएफ दिया हुआ है किसका 657 का दिया हुआ है क्या 9। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एलसीएम 306657। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्यों सिंपल है, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था ना। अब इसको फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला पे अप्लाई कर लो। क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालना है आपको 306 का और 657 का। क्या फॉर्मूला बताया था आपको, A इंटू बी, मतलब A और B ये है। तो 306 इंटू 657 अपॉन में आपको क्या है एचसीएफ डालना था 9। अब कैंसिल करो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, कितना बचा 3, 9 4 जा 36, 657 इंटू कितना आ गया 34 इंटू 657। कॉर्नर में फटाफट करके देखना है मुझे। 34 7 4 जा कितना हो गया 28 कैरी 2, 5 4 जा 22 22, 6 4 जा 24 26 इंटू 7 3 जा 21 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17 कैरी 1, 6 3 जा 18 1 19, 8 3 3 9 2 11 12 और 2 2 2 3 3 8। कितना आंसर आएगा मेरा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 22338। कितना आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है सीबीएसई 2014 2016 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इवन 2019 में भी सिमिलर क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे। सो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को अगर आप अभी से ही सॉल्व करके रखते हो और समझ के रखते हो, आपके 2 नंबर रियल नंबर्स के पूरे हो चुके हैं। मीन्स आप 2 मार्क्स का काम आज का वीडियो आपको करके देगा। और ये वीडियो आप शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी अभी ही 2 से 3 नंबर जो है अपने पॉकेट में डाल लें। थैंक यू।